आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरफेरेंस इन वेज शेप्ड फिल्म। इससे पहले का जो वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने बात करी थी इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरफेरेंस इन वेज शेप फिल्म। वेज शेप फिल्म क्या होता है? देखिए, वेज शेप फिल्म की बात हम करेंगे। वेज शेप फिल्म ए फिल्म ऑफ वेरिएबल थिकनेस। मतलब आप देख सकते हैं एक ऐसी थिन फिल्म जिसका थिकनेस वेरी करता है, जिसका कि आप इस तरह से इस डायग्राम में देखिए। ओ पॉइंट पे दोनों ग्लास की सरफेस हैं, एक ग्लास की सरफेस सी है और एक दूसरी ग्लास की सरफेस सी है। पॉइंट ओ पे दोनों टच कर रही हैं एक दूसरे को। तो पॉइंट ओ पे जो थिकनेस है इसके बीच में जो फिल्म बनेगी, फॉर एग्जांपल ये फिल्म है, यहाँ पे एयर की फिल्म हो सकती है या कोई और भी लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एयर है, या यहाँ पे म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फिल्म का। यहाँ पे एयर भी हो सकती है, कोई और मीडियम भी हो सकता है। यहाँ पे थिकनेस देखिए डिफरेंट डिफरेंट है। पॉइंट ओ पे थिकनेस 0 है और बियॉन्ड पॉइंट ओ थिकनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ पे थिकनेस मैक्सिमम है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं वेज शेप्ड फिल्म। अब इसमें हम बात करेंगे कि पाथ डिफरेंस कितना होगा। देखिए, ऑप्टिक्स में मैंने आपको पहले ही बताया है, पाथ डिफरेंस एक सबसे जरूरी फैक्टर है इसमें आपको कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए। तो हम वेज शेप फिल्म में पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो ये डायग्राम अगर आप देखें, ये ए से लाइट गई है, इस सरफेस पे फॉल हुई है, तो ये इंसिडेंट लाइट है ये भी। It is reflected along AC and transmitted or refracted along AD. At point D again, some of its part is reflected like DE and finally emerge out like EF. नीचे की तरफ कुछ लाइट आएगी जिसको हम ट्रांसमिटेड लाइट बोलते हैं। वो पोर्शन मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ रिफ्लेक्टेड लाइट की। तो यहाँ पे देखिए इनके दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा है। ओके। तो सारी कैलकुलेशन वही है। इसमें जो पार्ट डिफरेंस होगा, देखिए पार्ट डिफरेंस होगा आपका ट्वाइस म्यूटी कॉस आर प्लस थीटा माइनस लैम्डा बाई टू। देखिए, थिन फिल्म के केस में पार्ट डिफरेंस कितना था? डेल्टा इक्वल्स टू ट्वाइस म्यूटी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई टू। अब यहाँ पे एंगल और आ गया क्योंकि ग्लास की दो सरफेस हैं, दोनों इंक्लाइंड है यहाँ पे। तो इनके बीच में एक एंगल थीटा और आ जाता है। तो इसलिए आर की जगह क्या हो जाएगा? आर प्लस थीटा हो जाएगा। तो ये पार्ट डिफरेंस होगा इन केस ऑफ वेज शेप फिल्म। इसको हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं, एक सिंपल सी एक टेंथ क्लास की एक ज्योमेट्री होती है। ये एक नॉर्मल यहाँ पे ले लेंगे, ये एक नॉर्मल है, दोनों यहाँ कहीं पे आगे यहाँ पे कट करेंगे, तो वो एंगल भी ऑब्वियसली थीटा होगा। तो यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं पार्ट डिफरेंस की वैल्यू इतनी आती है, बट यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। सो थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा को हम वेज एंगल बोलते हैं, थीटा इज वेरी स्मॉल। एंड कंसीडरिंग द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या? लाइट जब नॉर्मली फॉल्स करती है, जब लाइट नॉर्मली किसी सरफेस पे गिरती है, इस तरीके से देखिए, ये एक इंटरफेस है, यहाँ पे अगर लाइट ऐसे गिर रही है, ये देखिए, ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। तो यहाँ पे क्या होता है? आई भी जीरो होता है और आर भी जीरो होता है, राइट। तो इसलिए आर, आई तो जीरो होता है, आर भी जीरो होता है। आर जीरो होने से क्या होगा? और थीटा बहुत स्मॉल है तो थीटा को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली कॉस आर प्लस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो हमारा जो पार्ट डिफरेंस होगा डेल्टा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा वेज शेप फिल्म में? ट्वाइस म्यूटी माइनस लैम्डा बाई टू। ये पार्ट डिफरेंस आपका हो जाएगा। ओके। तो ये हमने रेफरेंस यहीं से लिया, थिन फिल्म के केस से हमने लिया है। थिन फिल्म में आपको पता था पार्ट डिफरेंस इतना है। ओके। अब आप देखिए मैक्सिमा की बात करेंगे, ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट हैं, तो कहीं पे मैक्सिमा भी सुपर पोजिशन होगा, इंटरफेरेंस होगा, मैक्सिमा भी बनाएगी और मिनिमा भी बनाएगी। तो मैक्सिमा की कंडीशन है, मैक्सिमा के केस में पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? इवन मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, 2n λ/2 और n λ। तो पार्ट डिफरेंस कितना? ट्वाइस म्यूटी माइनस λ/2 इक्वल्स टू 2n λ/2। तो ये मैक्सिमा की कंडीशन आ जाएगी, ट्वाइस म्यू टी इक्वल्स टू 2n+1 λ/2। ओके। आगे अगर आप देखें, ये मिनिमा की कंडीशन है, देखिए ये। तो मिनिमा के केस में क्या होगा? देखिए ट्वाइस म्यूटी माइनस λ/2 इक्वल्स टू 2n+−1 λ/2। ओके, वो डिपेंड करता है आप एन की वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, जीरो से ले रहे हैं, वन से ले रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली ट्वाइस म्यूटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n λ हो जाएगा। ये मिनिमा की कंडीशन होगी।
तो देखिए हमारा पर्पज इसमें ये है, हम वेज सेफ फिल्म के लिए फ्रिंज विड्थ का फार्मूला कैलकुलेट करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखिए फ्रिंज विड्थ क्या होती है, डेफिनेशन हम सब पढ़ के आए हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ब्राइट और डार्क फ्रिंज इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। ओके। तो किन्हीं भी दो ब्राइट या किन्हीं भी दो डार्क फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। ये वही डायग्राम हमने बनाया, देखिए ये बेस से फिल्म का डायग्राम है, ये एंगल थीटा है, ओ को हम अपेक्स बोलते हैं। ओके। ये अपेक्स है कहाँ पे, पॉइंट ओ। ओके। पॉइंट ओ अपेक्स है आपका। और हमने ये माना है देखिए कि K1 पोजीशन पे पहली डार्क फ्रिंज बन रही है और K2 पोजीशन पे दूसरी डार्क फ्रिंज बन रही है, यानी कि XN पोजीशन पे K1 पोजीशन पे पहली डार्क फ्रिंज है और XN+1 यानी कि K2 पोजीशन पे नेक्स्ट डार्क फ्रिंज बन रही है। आप ऐसा भी कह सकते हैं ये चौथी फ्रिंज, ये पांचवी फ्रिंज है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं ये nth डार्क फ्रिंज है और ये N+1th डार्क फ्रिंज है। तो यहां से मैंने देखिए नॉर्मल गिराया, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब यहाँ पे फ्रिंज विड्थ क्या होगी देखिए, फॉर एग्जाम्पल पहला ब्राइट डार्क फ्रिंज K1 पे बन रहा है, दूसरा K2 पे बन रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा नहीं, O K2 माइनस O K1, यानी कि XN+1 माइनस XN, ये किसके बराबर होगा, ये फ्रिंज विड्थ के बराबर होगा। यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये किसके बराबर होगी, ओमेगा। ओमेगा से मैं डिनोट कर रहा हूँ फ्रिंज विड्थ को, ये ओमेगा के बराबर होगी। ओके। तो ऑब्वियसली ये भी ओमेगा होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सपोज द nth डार्क फ्रिंज इज एट K1 पोजीशन, K1 पोजीशन पे nth डार्क फ्रिंज है। डार्क फ्रिंज का कंडीशन हमें पता है, हमने अभी फाइंड आउट किया था, कितना था, ट्वाइस म्यू टी इक्वल्स टू एन लैम्डा। बट यहाँ पे थिकनेस कितना है इस पॉइंट पे, K1 पॉइंट पे जो फिल्म का थिकनेस है, जो इन दो ग्लास सरफेस के बीच में जो फिल्म बन रही है उसका थिकनेस T1 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ट्वाइस म्यू T1 इक्वल्स टू एन लैम्डा। अब नेक्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ पे बन रही है, K2 पोजीशन पे। K2 पे फ्रिंज जो बन रही है, उस एट जो एयर फिल्म है उसका थिकनेस कितना है, T2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस म्यू T1 की जगह क्या हो जाएगा, T2। और ये कौन सी फ्रिंज है, नेक्स्ट ऑर्डर की, तो पहला एन था, नेक्स्ट क्या होगी, N+1 लैम्डा। अब लैम्डा चेंज नहीं हो रहा, लैम्डा तो सेम है, आप सेम सोर्स यूज कर रहे हैं तो लैम्डा विल बी सेम, वेवलेंथ सेम होगा। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 - 1 अगर आप करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखें, इक्वेशन 2 अगर -1 करें तो क्या होगा, ट्वाइस म्यू कॉमन T2 माइनस T1 इक्वल्स टू N+1 माइनस एन, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा, तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन ट्वाइस म्यू। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया, देखिए अगर ये वाला ट्रायंगल आप देखें ABC, ए पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे गिराया, उससे क्या फायदा हुआ, क्योंकि ये डिस्टेंस K1 और K2 के बीच का डिस्टेंस ओमेगा फ्रिंज विड्थ है, तो ये भी फ्रिंज विड्थ होगा AB। और ये कितना होगा, BC। देखिए ये T1 है, A से K1 तक का, और C से K2 तक का T2 है। तो इतना डिस्टेंस कितना बचा है, यहां से यहां तक का, आप देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है BC, K2 - K1, सॉरी T2 - T1 बचा नहीं। और ये ओमेगा होता तो यहाँ पे अगर आप टेन थीटा लगाएं इस टाइम में, टेन थीटा क्या होगा, BC अपॉन AB। BC भी आपको पता है, AB भी आपको पता है, तो वही किया हमने, टेन थीटा यहाँ पे लगाया फ्रॉम द फिगर, BC अपॉन AB। BC कितना है, T2 - T1 अपॉन AB कितना है, ओमेगा फ्रिंज विड्थ जो हमने डिफाइन किया है। तो ओमेगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, T2 - T1 अपॉन टेन थीटा। ओके। और T2 - T1 की वैल्यू आपने पहले कैलकुलेट किया, कितना है, लैम्डा अपॉन ट्वाइस म्यू, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन ट्वाइस म्यू टेन थीटा। ओके। अब आप देखिए इसमें क्या होता है, थीटा बहुत स्मॉल है, इसको वेज एंगल बोलते हैं। जब थीटा बहुत स्मॉल है तो टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। थीटा इज वेरी स्मॉल। तो फार्मूला क्या हुआ अल्टीमेटली, ओमेगा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन ट्वाइस म्यू थीटा। और ये आप ध्यान रखेंगे कि थीटा को हमेशा जब हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, थीटा को हमेशा हम रेडियन में लेंगे। थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड इन रेडिएशन, रेडियन। ओके, थीटा को हम रेडियन में मेजर करेंगे। सो ओमेगा द फ्रिंज विड्थ ऑफ वेज सेफ फिल्म is equals to lambda upon twice mu theta. So fringe width of a West film depends upon the wavelength, on the refractive index of the film and the wedge angle. इन तीनों फैक्टर पे ये डिपेंड करता है फ्रिंज विड्थ। अब पैटर्न कैसी बनती है, देखिए पैटर्न कैसा होता है, फ्रिंज जो बनती है वेस्ट सेफ फिल्म में, दे आर स्ट्रेट एंड पैरेलल।
स्ट्रेट और पैरेलल फ्रिंज बनती है, और एट द एपेक्स द फ्रिंज विल बी डार्क। एपेक्स का मतलब पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पे फ्रिंज हमेशा डार्क होगी। एट पॉइंट ओ देखिए, एट पॉइंट ओ थिकनेस कितना है फिल्म का? टी बराबर जीरो होगा नहीं? यहाँ पे दोनों सरफेस टच कर रही है, यहाँ पे पॉइंट ओ पे थिकनेस जीरो होगा। तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? देखिए, डेल्टा इक्वल्स टू, क्या था पार्ट डिफरेंस जो आपने कैलकुलेट किया था? ट्वाइस म्यू टी माइनस लैम्डा बाई टू। ट्वाइस म्यू टी माइनस लैम्डा बाई टू। अब टी जीरो होने से ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, तो पार्ट डिफरेंस कितना बचेगा? माइनस का लैम्डा बाई टू। ये किसका कंडीशन है? ये मिनिमा का कंडीशन है। तो अपेक्स पे जो पहली फ्रिंज बनेगी वो हमेशा डार्क होगी, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो वैसे फिल्म में ये बात बहुत जरूरी है जानना कि अपेक्स, एट द अपेक्स द फ्रिंज विल बी डार्क बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। अब ट्रांसमिटेड लाइट का केस डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल। हम अभी रिफ्लेक्टेड लाइट का केस डिस्कस कर रहे हैं। सो एट द एपेक्स द फ्रिंज विल बी ऑलवेज डार्क इन केस ऑफ वैसे फिल्म। एंड फ्रिंजेस आर स्ट्रेट एंड पैरेलल। जो आगे फ्रिंजेस बनेंगी वो स्ट्रेट होंगी इस तरीके से, और पैरेलल होंगी। तो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला एग्जामिनेशन में काफी बार ये पूछा जाता है, आपको ये याद रखना चाहिए। थैंक यू।